हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्स्ट्रा गेट ई लर्निंग। आज इस वीडियो में हम ओवरव्यू लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नेम इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसा कि आप देख रहे हो इस चैप्टर में इनहेरिटेंस मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड वेरिएशन क्या होते हैं कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है अपने पेरेंट्स से। तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं मतलब उसमें क्या है, कुछ वेरिएशन है, मतलब उसमें कुछ यूनिक कैरेक्टर है, वही यूनिक कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल ने किस प्रकार से गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने जीन्स को फैक्टर क्यों कहा, उसके बाद उनके लॉ, जो 3 लॉ होते हैं, जो मेन लॉ हैं, जो जेनेटिक्स को एक बेस प्रोवाइड कराते हैं, वहीं से एक जेनेटिक्स की एक स्टार्टिंग हुई। तो किस प्रकार से मेंडल के 3 लॉ इस चैप्टर में क्या इंपोर्टेंस बनाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये तीनों लॉ एक नीट या बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं। इनसे 100% कोई एक ना एक लॉ से क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। अब मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, उनको एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन कुछ एनिमल्स में, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि मेंडल के जो लॉ हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कुछ एनिमल और प्लांट, तो उनको हम कहते हैं डेविएशन। उसके बाद हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मीन्स ऐसा एलील्स जो डोमिनेंस होना चाहिए, जिसको एक्सप्रेस होना चाहिए लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता है, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट को डोमिनेंस। को डोमिनेंस मीन्स कभी कभी क्या होता है, दोनों ही अलील एक साथ में एक्सप्रेस कर जाते हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं को डोमिनेंस। मल्टीपल अलील्स, ये हमारा ब्लड ग्रुप में पाया जाता है। बहुत सारे अलील्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैरी करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप में किस प्रकार से इनहेरिटेंस देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पेलियोट्रॉफी, ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में और नीट में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, हम इसमें देखेंगे किस प्रकार से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एलिमेंट्री आइडिया क्या क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स काफी इंपोर्टेंट होते हैं। तो हर एक एग्जाम्पल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम के ऊपर अपनी अपनी थ्योरी को दिया था और उस थ्योरी का क्या इंपोर्टेंस है। क्रोमोसोम्स या फिर कह सकते हैं हम डीएनए आरएनए के बारे में क्या बताया था, किस प्रकार से क्रोमोसोम इनहेरिटेंस में कह सकते हैं यूजफुल होता है, वो किस प्रकार से क्रोमोसोम कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बारे में हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स एक्चुअली में क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर इनकी कह सकते हैं हम हेरिडिटरी यूनिट होती है। उसके अलावा जीन्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये किसके बने होते हैं, क्या एक जीन्स एक से अधिक कैरेक्टर को कैरी करता है या फिर बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कैरी करते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन को हम देखेंगे, किस प्रकार से डिफरेंट एनिमल्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ एनिमल्स में फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है, कुछ एनिमल्स में मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमन बींग्स की मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें मेल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो इसमें हम देखेंगे ह्यूमंस के बारे में, बर्ड्स के बारे में एंड हनी बी के बारे में। हनी बी में स्पेशल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है और इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज मीन्स जो 2 अलील होते हैं, सपोज दैट कैपिटल ए स्मॉल बी, ये जो 2 जीन हैं इनको हम अलील कहते हैं। ओके, इनकी पोजीशन कभी क्या पास में होती है, कभी काफ़ी दूर होती है, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम लिंकेज कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, जहाँ पर जीन का एक्सचेंज होता है, जहाँ मतलब मियोसिस जो डिवीजन होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आते हैं, क्रॉसिंग आपस में क्रॉस करते हैं और उसमें जीन का एक्सचेंज होता है। ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसी के द्वारा क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या आता है, वेरिएशन। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नीट में भी इससे क्या होते हैं, क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, किस प्रकार से सेक्स लिंक्ड एक इनहेरिटेंस को प्रोड्यूस करता है। इसमें हम बात करेंगे हीमोफीलिया डिसीज के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। इसमें ग्रीन कलर को
जो पर्सन होता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ओके, हीमोफीलिया डिसीज ऐसी होती है जिसमें ब्लीडिंग होने लगती है, एक बार जैसे कट लग गया तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो ये दोनों डिसीज काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, ह्यूमन में मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, जिसमें हम थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, जिसमें 21 जो क्रोमोसोम होता है वहां पर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी, वहां पर क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। ओके, ट्राइसोमी क्या होती है, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में रहते हैं, तो एक मतलब कह सकते हैं 2 क्रोमोसोम है। ओके, वहां पर एक थर्ड क्रोमोसोम आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 3 क्रोमोसोम हो गए, मतलब ट्राइसोमी हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम की। इसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने से 47 हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। ये मेल और फीमेल में किस प्रकार से डिफरेंशिएट करती है उसके बारे में हम बात करेंगे।